सास पर भेदभाव का इल्ज़ाम लगाना आसान है, परंतु पैसा जोड़ना मुश्किल। दिल चाहता है ऐसा हार मेरे पास भी हो, बेहद खूबसूरत हार है आपका। दीदी फिर नंदिनी कुछ पल सोचते हुए बोली, दीदी यह हार सासू माँ ने आपको ज़्यादा पैसे देकर बनवाया होगा, क्योंकि हमारे पति और ससुर अपनी सारी कमाई उन्हें ही के हाथ में रख देते हैं। मम्मी जी आपको रोज़ाना मुझसे ज़्यादा जेब खर्च देती होंगी। सासू माँ मेरे साथ बहुत भेदभाव करती हैं। यदि ऐसा नहीं करती तो आपके पास इतना खूबसूरत हार बनवाने के लिए पैसे कहाँ से आए। नंदिनी ने अपनी जेठानी खुशबू से उसके गले में खूबसूरत हार देखकर कहा तो खुशबू उसे समझाते हुए बोली, नंदिनी यह तुम्हारा वहम है कि मम्मी मुझे रोज़ाना तुमसे ज़्यादा पैसे देती हैं। एक दिन मैंने अपने कानों से सुना था, जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी, पापा जी मम्मी जी को ऑफिस में आकर तनख्वाह के पैसे देते हुए कह रहे थे, दोनों बहुओं में कभी फ़र्क मत करना, उन्हें रोज़ाना बराबर जेब खर्च देना। यदि तुमने किसी दिन बहुओं में भेदभाव किया तो उसी दिन से मैं और दोनों बेटे तुम्हें अपनी तनख्वाह देनी बंद कर देंगे। तब मम्मी उनसे वादा करते हुए बोली, मैं अपनी बहुओं में कभी भेदभाव नहीं करूँगी, उन्हें रोज़ाना बराबर जेब खर्च दूँगी। सच कहूँ मम्मी हम दोनों में कभी भेदभाव नहीं करती, वह हमेशा हमें बराबर जेब खर्च देती हैं। यदि तेरा दिल चाहता है ऐसा हार पहनने को तो तू इसे अपने पास रख ले, मैं दूसरा हार बनवा लूँगी, परंतु सासू माँ पर कभी भेदभाव करने का इल्ज़ाम मत लगाना। खुशबू की बात सुनकर नंदिनी आश्चर्य से बोली, दीदी आप इतना पैसा कहाँ से लाओगी? क्या जेठ जी आपको अलग से पैसा देते हैं? देवरानी की बातें सुनकर खुशबू मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पति कभी मुझको अलग से पैसा नहीं देते, वह जो भी कमा कर लाते हैं सब मम्मी के हाथ पर रख देते हैं। मम्मी जी रोज़ाना हमें जेब खर्च के जो पैसे देती हैं, मैं उन्हें खर्च करने के बजाय अपने पास जमा कर लेती हूँ। नंदिनी बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, मैंने उन्हीं पैसों को जोड़कर ही अपने लिए हार बनवा लिया। तू अपने पैसों को जोड़ने की बजाय मौज मस्ती में उड़ा देती हो। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि जब सास ससुर घर में खाने पीने की हर चीज़ को बंदोबस्त करके रखते हैं, फिर तू बाहर के खाने पर पैसा क्यों बर्बाद करती है? क्योंकि बाहर के खाने से पैसे तो बर्बाद होते ही हैं, साथ में स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। परंतु तुमने मेरी बात कभी मानी नहीं। खाने का शौक़ होना अच्छी बात है, परंतु तुम कई बार अपनी सहेलियों की देखा देखी ऐसी चीज़ें भी खरीद लेती हो जो हमारे किसी काम की नहीं होती, उनमें भी तो पैसा बर्बाद होता है। यदि तू भी मेरी तरह पैसा जोड़ लेती तो आसानी से अपने लिए हार बनवा लेती। देवरानी सास पर भेदभाव का इल्ज़ाम लगाना तो आसान है, परंतु पैसा जोड़ना मुश्किल। यदि मम्मी को पता चल गया कि तुम उन पर भेदभाव का इल्ज़ाम लगा रही हो तो उन्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि वह हमेशा हम दोनों को बराबर प्यार और सम्मान देती हैं। दीदी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने बगैर जाने मम्मी जी पर भेदभाव का इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं मम्मी के लिए ऐसी बात कभी नहीं कहूँगी। मैं वादा करती हूँ अपना पैसा बर्बाद करने की बजाय जमा करूँगी, ताकि मैं भी उन पैसों से जो मेरा दिल चाहे वह बनवा सकूँ। नंदिनी ने शर्मिंदा भरे स्वर में कहा तो खुशबू ने भी उसे माफ़ करते हुए प्यार से उसे गले लगा लिया था।